धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको मैं सड़क सुरक्षा के बारे में कुछ एक जानकारी दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो भविष्य में आपको काम आएगी। आप सभी बच्चे आजकल स्कूटी मोटरसाइकिल यूज करते हैं, रोड पे भी चलते हैं, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस जगह कहाँ और हमें कैसे चलना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप अपनी स्कूटी या बाइक इस्तेमाल करें, आप हेलमेट जरूर पहनें। हेलमेट एक आपकी सर की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही अच्छा एक सुरक्षा कवच है, जो कहीं एक्सीडेंट होने के बाद में जब आप इंजर्ड होते हैं तो आपके सर को बचाता है। और हेड इज द न्यूक्लियस और द सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम ऑफ योर बॉडी। एक सर और दिमाग ही है जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अब आप पढ़ते हो, लिखते हो, एग्जाम देते हो, तो आपने देखा होगा कि आपका अगर सर दर्द है तो यू विल नॉट परफॉर्म वेल, आप अच्छे से नहीं कर पाते। व्हेन यू आर फीलिंग रिलैक्स और जोली मूड में हो, देन यू कैन डू वेल। तो ऐसे ही जब रोड पे आप चलते हो तो सबसे पहले आपको हेलमेट पहनना है। आपको ही नहीं, आपके पेरेंट्स, आपके गुरुजी या आपके कोई बड़े घर से जाते हैं और बाय द मिस्टेक वो हेलमेट नहीं लिया, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, तो जस्ट प्लीज डोंट फील बैड, उनको रिमाइंड करवाना, पापा प्लीज टेक योर हेलमेट। इसमें कोई बुराई नहीं है, छोटा भी बड़े को बता सकता है, ये कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है, ये एक सलाह है जो आपकी रक्षा करेगा। तो आप अपने पेरेंट्स को भी इंसिस्ट करेंगे कि प्लीज वियर द हेलमेट। ऐसे ही जब आप गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर यूज करते हो, तो आप हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। सीट बेल्ट अक्सर मैंने देखा हूं, मैं रोड पे इन्फोर्समेंट करता हूं, चेकिंग वगैरह करता हूं, ये प्रैक्टिस में है कि जब पुलिस दिखाई देगा, हम दिखाई देंगे तो सीट बेल्ट पहनते हैं। देखो दोस्तों, वो सीट बेल्ट आपको मैन्युफैक्चरर ने आपकी सुरक्षा के लिए दिया है, ना कि हमारे को उसको पहन के दिखाने के लिए। पहन के दिखाना एक सेकेंडरी इशू है, उसको पहनना एक प्राइम इशू है। तो प्लीज जब भी आप 4 व्हीलर चलाएंगे तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू हैव वियर द सीट बेल्ट। आपको मैं एक जानकारी दूंगा कि सीट बेल्ट पहनने के लिए ही काफी नहीं है, उसके कुछ उपयोग हैं। आजकल सभी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि वो एयर बैग दे रहे हैं। तो मैं किसी भी एक अच्छे स्टूडेंट्स को जो बता पाएगा, जानता है एयर बैग का पर्पज क्या है, कोई भी एक स्टूडेंट्स जो भी जैसा आता है, आई एम नॉट श्योर, दिस इज नॉट द 100% रिजल्ट कि वह एग्जाम है इसमें से आपको सही बताना है, जो जैसा आता है वो कोई भी बताओ कि एयर बैग का मतलब गाड़ी में प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, या कहां होते हैं, या देखा है या नहीं देखा है। अगर नहीं देखा तो देयर इज नो इश्यू एट ऑल। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी कभी गाड़ी आमने सामने से टक्कर होती है, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कोलाइड करती है, उस टक्कर के लगते ही सेंसर है, उस सेंसर के द्वारा वो एयर बैग ओपन होते हैं, और वो एयर बैग आपके डैशबोर्ड से जो आपकी चेस्ट को, लंग्स को जो धक्का लग के चोट लगना है, वो एक गुब्बारा सा फूटता है जिससे आपकी सुरक्षा होती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कि वो एयर बैग तभी खुलेगा जब आपने सीट बेल्ट को लगा रखा है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो इन जो एयर बैग है वो इनऑपरेट रहेगा, वो खुलेगा ही नहीं। तो उसका महत्व तभी पता होना चाहिए कि भाई ये पुलिस को दिखाने के लिए नहीं है। पहले एयर बैग ड्राइवर के लिए होता था, फिर को ड्राइवर के लिए हुआ, और अभी जो एयर बैग दे रहे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर गाड़ी में जितनी पैसेंजर हैं उतने ही बैग अवेलेबल हैं। ऐसे ही आपके एक एयर बैग होता है स्टीयरिंग के ऊपर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, दिस इज माई स्टीयरिंग व्हील, तो इसके सेंटर में एक रहेगा एयर बैग। तो जैसे वो एयर बैग खुलेगा, आगे धक्का लगेगा, तो अगर वो एयर बैग नहीं होगा तो आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे स्टीयरिंग के साथ ड्राइवर ऐसे चिपका रहता है, उसके यहाँ चोट लगती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वो क्या करेगा, वो एयर बैग है, आपको उस स्टीयरिंग व्हील से और आपकी बॉडी के बीच में गैप बनाएगा, गुब्बारे का, एयर से भरेगा वो,
जिससे आपकी मौके पे ही मौत नहीं होगी, आपका थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होगा वो आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो हमेशा आप सीट बेल्ट पहनेंगे जब फोर व्हीलर चलाएंगे। तो बेसिकली आप गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूं, लेकिन अपने साथ में नेशनल हाईवे है। इस नेशनल हाईवे का जो ट्रैफिक डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें लाइन सिस्टम बना रखा है। आप देखेंगे कि 3 लाइन फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली और 3 लाइन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर है। उन लाइनों के अंदर आपको पार्टीशन कर रखा है व्हाइट पट्टी से। तो आप देखोगे तो व्हाइट पट्टी में 1, 2 और 3 लाइन हो। तो सबसे पहले जो आपकी सर्विस लाइन है, उसके साथ में जो ड्रेनेज बनी हुई नाला बना हुआ, उसके साथ वाली लाइन है, वो लाइन सिर्फ ओनली फॉर बड़े व्हीकल्स के लिए है, ट्रकों के लिए, बस ट्रक और इनके लिए। सेकंड वाला है इन केस ऑफ इमरजेंसी और ओवरटेक करना है तो फॉर द टाइम बिंग यू कैन यूज द सेकंड लाइन, बट जनरली सेकंड लाइन इज एलसीवी के लिए, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, जैसे आपकी कार पैसेंजर वगैरह है उनके लिए। थर्ड जो लाइन है वो थर्ड लाइन है दैट इज यूज ऑफ इमरजेंसी फॉर एम्बुलेंस, प्रशासन, अग्निशमन और एटसेट्रा। तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, बट उसको रेगुलर यूज नहीं करना है। जब भी कभी कोई एम्बुलेंस आती है तो उसको हमेशा ही रास्ता देना है, क्योंकि एम्बुलेंस का मतलब किसी भी विक्टिम को, किसी भी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाना है। तो उसके लिए ये नहीं कि भाई मैं इसको साइड क्यों दूं, तो अपनी लाइन का फॉलो करें। दूसरा, रोड पे जब भी कभी चलते हो तो आप समय से पहले निकलें। जनरली रोड के ऊपर आपको पेशेंस की आवश्यकता है, धैर्य की, और एक्सीडेंट होते हैं सिर्फ धैर्य खोने से। हर आदमी को बहुत जल्दी है, हर आदमी, आपने देखा होगा, आप में से भी यंगस्टर बच्चे जाते हैं बाइक लेकर के, थोड़ा सा जगह मिला बाइक वाले को लेफ्ट राइट जिग-जैग करके कोशिश करता है मैं निकल जाऊं। होता क्या है कि कार के बीच से एक बाइक वाला निकलेगा और कार वाला रेड लाइट पे खड़ा हुआ है, वो उसका ध्यान रेड लाइट पे है और बीच में बाइक वाला आ गया क्रॉस करने के लिए, तो वो तो रेड लाइट देख के गाड़ी को मूव करेगा ही। एक्सीडेंट किसका हो गया? मोटरसाइकिल वाले का। गलती किसकी थी? मोटरसाइकिल वाले की, लेकिन ब्लेम किसको किया जाएगा? कार वाले को। तो इस तरह की कोई एक दूसरे को रोड पे ब्लेमिंग की नौबत ना हो। रोड पे जब भी कभी ओवरटेक करता है तो पहले जो ओवरटेक करना है उसको बोलो भाई आप जाओ, पहले आप, ये फार्मूला अपना लो कि पहले आप, मेरे से ये गया तो आप। उसमें आपको पेशेंस होगा, तो पेशेंस होगा तो आप रश ड्राइविंग नहीं करोगे। तीसरा, ड्राइविंग करते वक्त कभी भी गाड़ी, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसको अपनी स्पीड लिमिट में ही ड्राइव करना है। अब आप देखोगे नहीं, स्कूल है, ये परिसर है, गेट है, तो अभी बाइक वाला गया, उसको मालूम है कि ये स्कूल है, इसमें बच्चे पढ़ते हैं। कोई छोटा बच्चा कभी भी गेट से बाहर निकल सकता है, वो इन्फॉर्म करके थोड़ी जाएगा कि मैं बाहर जा रहा हूं, वो तो कभी अकस्मात निकल जाएगा। और बाइक वाले की स्पीड देखो, आप ट्रेवल कर लो और आप टाइम लिमिट ले लो। हमारा ये जजमेंट है, एक्सपेरिमेंट है, और हमने टेस्टिंग किया है। अगर आप 100 किलोमीटर की यात्रा करोगे और आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में सिरसों पर में चलोगी, और वही स्पीड लिमिट आपकी क्या है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। आप 80 किलोमीटर में जाओगे, आप सुरक्षित रहोगे, आपके जो रोड पे चलने साथी वो सुरक्षित रहेंगे, और आप टाइम से पहुंचोगे। और मात्र द डिफरेंस विल बी, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स। 10 से 15 मिनट से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, आप नोट करके देख लेना। उस 10 मिनट के चक्कर में हम खुद भी एक्सीडेंट होते हैं, दूसरों को भी एक्सीडेंट करते हैं। तो रोड पे कभी भी अपनी स्पीड से ज्यादा कभी वाहन को ना चलाएं। रोड का एक फार्मूला है चलने के लिए। रोड पे आप 4 ए और ए 4 एज हैं, उनको आप ध्यान रखना। ए मीन्स ऑलवेज, 1 ए स्टैंड फॉर ऑलवेज, सेकंड स्टैंड फॉर अलर्ट, थर्ड फॉर अवॉइड,
और फोर्थ ए स्टैंड फॉर एक्सीडेंट। ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अवॉइड एक्सीडेंट। आपकी सतर्कता रोड पे रहेगी तो कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। आप अपने अगल में, बगल में, आगे पीछे ध्यान रखोगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब जनरली क्या है, एक यूथ की एक ट्रेंड बन गई